हेलो दोस्तों, आ गई हूँ मैं अपना अटेंडेंस लगाने। ठीक है, सो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दैट इज सो समता। सो आई नो आई एम ऑलरेडी इन अ बैकलॉग ऑफ वीडियोस एंड मेरा फोन बहुत ही ज्यादा हैंग कर रहा है बट यू नो आई कांट डू एनीथिंग। बहुत सारा स्टोरेज है, बियर विद इट। ठीक है, मुझे बैठना पड़ेगा लिटरली स्टोरेज डिलीट करने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत दुख होता है कुछ भी डिलीट करने में 2 साल पुराना भी चीजें मुझे डिलीट करने में इतना दुख होता है कि यार हाउ कैन आई डिलीट दिस। ठीक है, तो मुझे बस वक्त लगेगा, तो मेरे पास इतना वक्त अभी है नहीं गाइस। ठीक है, तुम समझ रहे हो ना सो यार बियर विद इट, अगर मेरा फोन हैंग वैंग करे तो सी आई एम नॉट दैट मच कंसिस्टेंट राइट नाउ। आई नो दिस। ठीक है, बट आई प्रॉमिस यू दैट आई विल बी कंसिस्टेंट 1 जून के बाद से। लाइक आई विल बी कंसिस्टेंट लाइक हेल। आई बेटर बी, वरना मेरी लग जानी है। ठीक है, क्योंकि बैक टू बैक इतनी सारी चीजें लाइंड अप है ना, मतलब मुझे बैकलॉग पूरा करना है ना। ये जो 4-5 दिन का 5-6 दिन का बैकलॉग हुआ है, आई थिंक 6 डेज या 5 डेज। ठीक है, बीच में संडे भी था। सो ये मुझे कंप्लीट करना है और तुम देखना कैसे सुपर पावर की तरह कंप्लीट करूंगी मैं। सो यार बस ये बस खुद को मोटिवेशन देने के लिए है कि हाँ चल कर लेगी तो कर लेगी। क्योंकि यार देखो, मैं अपने आलस की वजह से तो कर नहीं, जो बैकलॉग है ना मेरी मजबूरी है यार, समझो। ठीक है, सो दिस इज द थिंग। बाकी मैं अभी क्विक अपडेट दे देती हूँ अपना, एंड देन मैं बताऊंगी कि नोट्स बनाने हैं कि नहीं बनाने या कुछ। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, मैं एक्टिव नहीं भी थी, स्टिल मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि यार समझा बैकलॉग ही चढ़ गया है मुंह पे। बट बहुत सारे सवाल थे लाइक नोट्स बनाने हैं कि नहीं बनाने, बायो में बनाने हैं कि नहीं बनाने। तो क्विक अपडेट दे देती हूँ एंड देन हम जाएंगे ये नोट्स वोट्स की चर्चा पे। ठीक है, तो अब सी छोटे रखते हैं वीडियो। ठीक है, अपडेट इज जस्ट वेरी सिंपल कि 3-4 दिन पहले मैंने थोड़ा बहुत पढ़ना स्टार्ट किया है फॉर द एग्जाम जो मेरा 1 जून को है। ठीक है, एंड उसमें ऐसा होता है गाइस कि 30 और 10 आई थिंक, मतलब PCB 30 मार्क्स के होते हैं एंड देन जो 10 मार्क्स का होता है वो जी के समथिंग होता है। और ये अजीब सा इस वजह से है क्योंकि नीट में ना यू नो कि सिर्फ बायो भी कर लिया ना तो एक रिस्पेक्टेबल स्कोर आ जाएगा। बट देन इसमें ऐसा सीन है कि यू नो आप इतना कुछ पढ़ के सिर्फ 30 मार्क्स का ही आता है और यू डोंट नो क्या आ जाए। ठीक है, और कुछ पता भी तो नहीं है यार, नीट के अलावा तो कुछ पता ही नहीं है गाइस। तो यूट्यूब वगैरह कुछ भी नहीं पता। बहुत लोग पूछ रहे थे आप कहाँ से पढ़ रहे हो गाइस, आई डोंट नो। मैं नीट की तरह ही पढ़ रही हूँ, लाइक बायो पढ़ रही हूँ, फिजिक्स तो, बट केमिस्ट्री बायो जितना भी हो पाए आई एम ट्राइंग। ठीक है, और जीके वगैरह थोड़ा बहुत देख लेंगे। सो यू नो आज 27 है और 1 तारीख को पेपर है गाइस, क्या ही होगा। सो दिस द थिंग। बाकी लेट्स सी देख देते हैं, बस देने के लिए देते हैं, उसके बाद देखी जाएगी। देखी तो नहीं जा रही है गाइस सो यार यही सीन है, बाकी यही सब कर रही हूँ। सो या तो नोट्स पे आ जाते हैं। ठीक है, नोट्स बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए। ओके, सो सबसे पहले तो बायो की नोट्स बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए। मतलब बहुत लोग कहते हैं कि बायो के नोट्स मत बनाओ, मैं भी बोलती हूँ बायो के नोट्स मत बनाओ बिकॉज कि मेरे पास एक रिवीजन सोर्स है। ठीक है, मेरे पास एक बुक है रिवीजन की। ठीक है, तो मैं वहां से रिवाइज कर लेती हूँ, या बहुत के पास आकाश के माइंड मैप्स वगैरह होते हैं, वो वहां से रिवाइज कर लेते हैं। अनटिल एंड अनलेस तुम्हारे पास रिवीजन बुक है, ठीक है, या तुमने एनसीईआरटी चार्ट रखी है, ठीक है, तुम्हें पता है कौन सी लाइन किधर है और कौन सी इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं, तुम्हें नोट्स बनाने चाहिए। ठीक है, क्योंकि एट द एंड ना आप एनसीईआरटी उतना सारा नहीं पढ़ पाते हो, आपको चाहिए होता है कोई रिवीजन रिसोर्स। अगर तुम्हारी एनसीईआरटी एकदम चाटी हुई है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगर नहीं है तो अगर तुम नोट्स बनाने के लिए कंफर्टेबल हो लेकिन दूसरों का सुन के कंफ्यूज हो रहे हो तो मत सुनो। ठीक है, तुम नोट्स बनाओ अगर तुम कंफर्टेबल हो, लेकिन अगर तुम्हारा मन नहीं कर रहा लाइक बायो के नोट्स बनाने का, यू नो टाइम टेकिंग एंड ऑल, तो भाई मत बनाओ, तुम एनसीईआरटी चार्ट जाओ। ठीक है, तुम्हें पता होना चाहिए एनसीईआरटी में कहा क्या, कौन सा एक्स्ट्रा पॉइंट तुमने साइड में लिख रखा है एंड ऑल। ठीक है, बाकी अगर आकाश के माइंड में तुम प्रिंट करवा सको तो करवा लेना, काफी अच्छे हैं। ठीक है, सो या दैट्स इट, तुम बना सकते हो। ठीक है, एक बार लिख के ना एक अच्छा वो होता है। मेरे पास खुद नोट्स पड़े हैं। ठीक है, जो जैसे स्ट्रक्चरल वो वाला टिश्यूज वाला चैप्टर है, ठीक है, उसमें मैंने नोट्स बना रखे थे, तो वही नोट्स मैंने रिवीजन वाली बुक में अटैच कर लिए, क्योंकि अब मुझे किसी चीज से समझ नहीं आता, वो सिर्फ नोट्स से समझ आता है, क्योंकि मैंने नोट्स ही पढ़ रखे इतने बार। ठीक है, तो समझ रहे हो, तो एक वो होता है कि हाँ भाई मतलब समझ आता है खुद के नोट से, तुम बनाओ। ठीक है, अगर बना रहे हो तो, लेकिन अगर तुम्हारा मन नहीं है तो फिर मत बनाओ, छोड़ दो। ठीक है, तुम एक रिसोर्स रेडी करो जो तुम लास्ट में जाकर रिवाइज कर सकते हो। ठीक है,
बाकी बात आ गई कि फिजिक्स के बनाने चाहिए कि नहीं बनाने चाहिए, इज दैट अ क्वेश्चन? ऑफ कोर्स बनाने चाहिए फिजिक्स में। लाइक फिजिक्स में अगर तुमने नोट्स नहीं बनाए तो तुमने क्या किया? अरे मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि मेरे पास तो एमआर सर के नोट्स है, मेरे पास तो इसके नोट्स है, मेरे पास तो उसके नोट्स है। गाइज स्टिल तुम्हारे पास किसी की भी नोट्स हो, तुम्हारे पास टॉपर की नोट्स हो, तुम्हारे पास एलएन की नोट्स हो, गाइज बनाओ नोट्स। क्या ये कैसा क्वेश्चन है नोट्स बनाए कि नहीं बनाए? ऑफ कोर्स बनाओ, ठीक है। फिजिक्स में बनाने ही है नोट्स, ठीक है, क्योंकि जितना लिखोगे उतना सही होगा। और तुम पता है अभी तुम्हें लग रहा होगा कि नोट्स नहीं बनाकर प्रैक्टिस मोर कर लेते हैं, बट तुम रियलाइज करोगे कुछ दिनों बाद कि तुमसे मतलब नोट्स नहीं बना रहे हो तो तुमसे क्लास अटेंड भी नहीं होगी, ठीक है। दैट इज द वर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो नोट्स प्लीज बनाओ, ठीक है। नोट्स बनाना बहुत सही है फिजिक्स में, भले तुमने किसी भी टीचर से पढ़ा होगा, अगेन बनाओ। फिजिक्स में नोट्स बनाना है एकदम फेयर। मैं भी बना रही हूँ, एंड देन अभी कुछ दिन का बैकलॉग है तो उसके बाद बैकलॉग पूरा करूंगी, उसमें भी बनाऊंगी गाइज। ये नहीं है कि बैकलॉग हो गया है तो बस अब स्किप कर दूं, नहीं, नोट्स बनाने हैं, जस्ट बेसिक मैथ से बनाने हैं नोट्स, दैट्स इट, ठीक है। नोट्स बनाने हैं, उसकी मल्टीपल रिवीजन करना है, क्योंकि ना बाकी सबके हमारे पास रिसोर्स है कि हम खुद से कर सकते हैं, हम थोड़ा बहुत इधर उधर से कर सकते हैं, बट फिजिक्स में हमें नोट्स रटने हैं, समझ रहे हो, एकदम अच्छे से नोट्स बार 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 बार। अब देखो केमिस्ट्री में फिजिकल चल रही है, प्रांशु सर खुद बोलते हैं कि नोट्स बनाने की उतनी जरूरत नहीं है, ठीक है, फोकस ऑन शॉर्ट नोट्स एंड ऑल। और मैंने भी शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, तो आई नो द इम्पोर्टेंस ऑफ शॉर्ट नोट्स एंड फिजिकल। तो आप अपना ध्यान ना फिजिकल में शॉर्ट नोट्स बनाने पे ज्यादा दो, ठीक है, क्योंकि लास्ट में आप वही इतने नोट्स हो जाते हैं ना फिजिकल में कि आप नहीं कर पाओगे। तो अगर आप सुधांशु सर से पढ़ते हो तो वो ना बता भी देते हैं कि आप ये शॉर्ट नोट्स में डालो, ये डालो, वो डालो, तो अपना शॉर्ट नोट्स रेडी रखो, ठीक है। तो अगर आप वैसे नहीं कर पा रहे हो तो हर लेक्चर के बाद एक्सट्रैक्ट कर लो शॉर्ट नोट्स, ठीक है। या हर लेक्चर के बाद भी नहीं कर पा रहे हो तो हर 3 लेक्चर के बाद जब आप मल्टीपल रिविजन कर लो, आपको पता होगा कि क्या डालना है क्या नहीं डालना। लेकिन स्टिल अगर आप चैप्टर के एंड में बनाना चाहते हो, दैट इज ऑल्सो ओके, समरी वीडियो से बना सकते हो, ठीक है। सो दिस अ थिंग, लेकिन मेक श्योर कि आप हर चीज रफ रफ में प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। अमित महाजन सर से पढ़ते हो तो आई डोंट नो, बट शायद यही, ठीक है, आई विल रिकमेंड। बाकी इनऑर्गेनिक वगैरह तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ, इनऑर्गेनिक का मुझे भी पता भी नहीं है, एक बार देखते हैं कि ओम पांडे सर वगैरह क्या बोलते हैं, ठीक है। सो बाकी जो 2-3 चैप्टर्स है ना, वो केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल और कोऑर्डिनेशन वाला, उनके तो बनाना, ठीक है, उनके तो बनाना। बाकी ऑर्गेनिक, गाइस ऑर्गेनिक में तो जरूर बनाना, इट इज जस्ट लाइक फिजिकल। तुम इधर उधर से कुछ मत पढ़ना, सिर्फ नोट्स पे फोकस रहना, 10 बार 15 बार नोट्स ही पढ़ना। मैंने ये गलती करी है तो आई नो, मुझे ना ऑर्गेनिक अच्छे से नहीं आते समझ में, आपको भी पता होगा कि मुझे कितना ट्रॉमा है ऑर्गेनिक से। तो मैंने तो इस बार चार्ट जाना है, सिर्फ नोट्स चार्ट जाऊंगी भाई, और कुछ इधर उधर नहीं देखूंगी, सिर्फ नोट्स, सिर्फ नोट्स, सिर्फ नोट्स, जो टीचर पढ़ाएंगे, जस्ट अंधा विश्वास, ठीक है। तो जस्ट मेक ऑर्गेनिक में, क्योंकि ऑर्गेनिक ने अगर परेशान कर दिया तुम्हें तो तुम सारी जिंदगी परेशान होगे कि ऑर्गेनिक। सो दैट्स ऑल, ठीक है, दैट्स ऑल। प्लीज 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 सब्सक्राइब कर लो और एक कमेंट कर देना और लाइक भी कर देना, ठीक है।